राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद अब कई सारे सवाल हैं। जाहिर है ये एक राजनीतिक लड़ाई तो है ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। अब चूंकि मामला अदालती है तो इसमें बहुत सारे कानूनी पेंच भी हैं, कानूनी पहलू भी हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर पवन खेड़ा जी इस वक्त जुड़ रहे हैं। पवन जी, आपका बहुत स्वागत है। शुरुआत आपसे मैं करना चाहता हूं। सबसे पहले जो आपकी पार्टी इसे एक पॉलिटिकल लड़ाई बता रही है, बीजेपी ये कह रही है कोर्ट का फैसला है, कांग्रेस पार्टी इसे अदालत के फैसले के तौर पर स्वीकार क्यों नहीं कर रही? क्या अब आप सूरत के कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाएंगे? नहीं, कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाना भी मेरा एक अधिकार होता है, लेकिन कोर्ट के फैसले पर हमें क्या कानूनी रास्ता अख्तियार करना है वो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स उस पर निर्णय लेंगे। एक राजनीतिक लड़ाई भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य ने, जो अब एमपी भी एमएलए भी है, वो कोर्ट गए थे बहुत ही छोटे ग्राउंड्स पर। इसमें कोई ग्राउंड्स नहीं बनते थे, लेकिन वो उसको कोर्ट ले गए। फिर उन्होंने उस पर खुद ही अपने ही पेटिशन पर स्टे लाए। तो आपने तो देखा 19 से लेकर 23 तक की जो इस फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। पेटिशन की यात्रा थी वो आपने देखी है। तो राजनीतिक लड़ाई, एक राजनीतिक व्यक्ति है, हम राजनीतिक ढंग से लड़ेंगे और जो कानूनी तरीके से लड़ना है वो भी लड़ेंगे। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि ये मामला इतना आगे ना खिंचता। राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दी थी वो स्टेटमेंट सबने सुनी, आज तो पूरा देश उसको दोबारा सुन चुका है। उनके लफ्ज बड़े साफ थे कि ये नीरव मोदी, ये ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, एक बात बताओ, ये सब चोरों के नाम मोदी क्यों होते हैं? कोई आदमी उसको कोर्ट में ले गया। जाहिर अब वो पॉलिटिकल आदमी व्यक्ति हैं, वो बीजेपी के एमएलए हैं, ये बात ठीक है। उन्होंने कहा मैं आहत हुआ इस बात से। राहुल गांधी के पास एक ऑप्शन था कि वो ये कहते कि मैंने आपके लिए नहीं कहा था, अगर आप आहत हुए हैं तो ठीक है, मैं खेद व्यक्त करता हूं, मैं माफी मांगता हूं आपसे। ये उनके पास एक ऑप्शन था जिसका उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं कोई मर्सी नहीं मांग रहा हूं, मैं कोई माफी नहीं मांग रहा हूं। लेकिन ऐसा करते, अगर वो ऐसा करते तो वो कोई देश में पहले व्यक्ति नहीं होते। अरविंद केजरीवाल ऐसा कर चुके हैं। याद दिलाया जा रहा है कि राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी थी। ये मामला यहां तक पहुंचता ही नहीं। सौरभ जी, सुप्रीम कोर्ट को गलत ढंग से कोर्ट करने के लिए माफी मांगी। कोई सुप्रीम कोर्ट में हम राफेल पे गए नहीं थे ना। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। राहुल गांधी गए थे राफेल पर सुप्रीम कोर्ट में, ना कोई और कांग्रेस का नेता गया था। रही बात इस पर्टिकुलर केस की जिसके हम चर्चा आज कर रहे हैं, डेफेमेशन का जो लॉ है वो बड़ा स्पष्ट है। वही व्यक्ति कंप्लेनेंट हो सकता है जो खुद, जिसका नाम बाय नेम जिसको बोला गया हो। तो ये तो खैर केस नहीं बनता, उस पर जो हमें करना है वो हम करेंगे। माफी क्यों मांगे? हमने तो ये नहीं कहा कि सारे मोदी चोर हैं, ये तो कहीं नहीं, कभी नहीं कहा। लेकिन जो लोग यहां से पैसा लेकर भाग गए उनका नाम भी न लें, ये बचाया उनको जा रहा है। राहुल गांधी पर जो निशाना है ना, ये निशाना इसलिए है कि राहुल गांधी लगातार नरेंद्र मोदी जी के जो रिश्ते हैं, हमारे मेहुल भाई से जो रिश्ते हैं, गौतम भाई से जो रिश्ते हैं, और उस वक्त राफेल का जब मामला चल रहा था तो अनिल भाई से जो रिश्ते थे, वो सारी बात हम बार बार राहुल गांधी इनको आईना दिखाते हैं। तो ये दो काम हो रहे हैं, एक तीर से 2 निशाने हो रहे हैं। अपने दोस्तों को बचाया जा रहा है और जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उनका मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।